नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। नसरुल्लागंज क्षेत्र में चुनाव के टाइम आम जनता को एक एक वोट की कीमत बताने वाले का ही बीएलओ तहसीलदार ने लिए नाम कटवाने वाला 7 नंबर फॉर्म। अज्ञात आपत्तिकर्ता के द्वारा दिए गए नाम हटवाने वाले आवेदन से लोग आक्रोशित। अज्ञात व्यक्ति का सार्वजनिक करके एफआईआर करवाने के लिए तैयार नहीं शासन प्रशासन। आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कुछ अज्ञात लोगों की द्वारा 7 नंबर फॉर्म को लेकर लोगों के नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। इसी में ही एक शिक्षक शफीक खान जो कि चुनाव के टाइम लोगों को एक एक वोट की कीमत समझाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील करते हैं। अज्ञात आपत्तिकर्ता ने उन्हीं का नाम कटवाने के लिए तहसीलदार को 7 नंबर फॉर्म भरकर दे दिया। वहीं शिक्षक शफीक खान अब दर दर भटक कर अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने में मजबूर है। वहीं कुछ दिन पहले भी आपत्तिकर्ताओं ने सिर्फ मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों के नाम काटने के लिए आवेदन दिया था। इसी को लेकर कांग्रेस द्वारा अज्ञात आपत्तिकर्ता के खिलाफ एफआईआर के लिए एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया गया था। वहीं शिक्षक शफीक खान का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के जो 7 नंबर फॉर्म मेरे नाम की आपत्ति है उसके एवज में मुझे नोटिस दिया जाए तथा मेरे नाम की झूठी शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक करके एफआईआर काटी जाए। वहीं वोटर लिस्ट से अपना नाम ना कट जाए, इसको लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। नसरुल्लागंज से एमपी दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज संवाददाता फिरोज खान। एसआईआर की प्रक्रिया जैसा कि अभी पूरे देश और प्रदेश में चल रही है और मध्य प्रदेश में भी अभी एसआईआर प्रक्रिया का काम चालू है। इसी के तहत एक घटना आज सामने आई है बुधनी विधानसभा के भैरुंदा में, जहां पर एक शिक्षक जो कि वहां के कई सालों से वहां के निवासी हैं, उनका फॉर्म 7 के माध्यम से गलत आवेदन देकर उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की कोशिश की गई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मत देने का अधिकार भारत के हर नागरिक का होता है। हम चाहते हैं कि ना तो किसी का गलत नाम जुड़े और ना किसी का नाम कटे। हम इसलिए आवेदन गलत दिया है, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इस प्रक्रिया की पूरी जांच होना चाहिए। मैं मोहम्मद शफीक खान यहाँ पर शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ। विगत 12 वर्षों से मैं यहाँ पर अपनी वोट का उपयोग कर रहा हूँ। साथ ही 7-8 वर्षों से मैं निर्वाचन शाखा स्वीप प्लान का काम भी कर रहा हूँ। मैंने जनता को वीडियो के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया है कि एक वोट कितनी जरूरी है और उसी वोट को कटवाने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं यहाँ के असामाजिक लोग। उसमें कुछ शासकीय लोग शायद साथ दे रहे हैं। अगर साथ नहीं देते तो वो मेरे साथ चलकर फर्जी शिकायतकर्ता की शिकायत करते और उनके ऊपर जाकर एफआईआर कटवाते। विगत दिनों बीएलओ द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और उसने कहा कि आपका 7 नंबर का फॉर्म है, आपका नाम कटवाने के लिए आपका पंचनामा बनाना है। तो मैंने कहा भाई मैंने ऐसे कोई आवेदन नहीं दिया है जो कि आप मेरा नाम काट रहे हो। तो मैंने कहा ये आवेदन आपको किसने दिया? तो उसने कहा तहसीलदार महोदय जी ने दिया है। तो मैंने उससे बोला कि मैंने तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिया। इस विषय में मैंने तहसीलदार से बात की, तहसीलदार साहब ने मुझे गोलमोल जवाब दिया। बीएलओ से बात की तो बीएलओ ने मुझे गोलमोल जवाब दिया और उसके बाद मैंने जानकारी निकाली उसकी और बीएलओ ने खुद ने बैठकर जानकारी निकाली। तो ये उक्त जो शिकायत है उसका ना तो मोबाइल नंबर है और ना ही नाम सही तरीके से लिखा है और ना ही उसने एपिक नंबर डाला है और ना ही कोई आधार कार्ड डाला है। तो इससे मुझे लगता है उसने फर्जी शिकायत करने के की है और जिसमें तहसीलदार महोदय उसका साथ दे रहे हैं, जो कि उसने जब समक्ष आके जब दिया है उसने, तो तहसीलदार साहब को पता नहीं क्या जा रहा है। क्या तहसीलदार साहब और प्रशासन या कोई भी मतलब मेरे को परेशान कर सकता है या करने की मंशा रखता है? तो मैं ये सब विचार करते हुए मैंने चुनाव आयुक्त को और अन्य अधिकारियों को मैंने इसकी शिकायत की और पत्र द्वारा सूचित भी किया, ज्ञापन भी दिया गया मुसलमान भाइयों के साथ जाकर। तो उसमें मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने जरूर कहा है कि हमने डिप्टी कलेक्टर श्री वृंदावन मीना जी को ये आवेदन आपका पहुंचा दिया है, वो जांच करके हमें बता देंगे, आपके नाम को संशोधन करेंगे और संशोधन अगर मान लो कट भी जाता है तो आपके साथ चलकर एफआईआर करवाएंगे। मेरा भी यही कहना है चुनाव आयुक्त से और तमाम लोगों से कि अगर मैं फर्जी हूं या अगर मैं गलत हूं, अगर मैं शिकायत करता गलत है, मेरे नाम की एफआईआर कटवाओ और अगर सामने वाला गलत है सामने वाले की एफआईआर कटवाया जाए। तो इसमें तहसीलदार साहब या अन्य अधिकारी क्यों बचते फिर रहेंगे? दूसरा मेरा ये है कि आप अगर मान लो ठीक है किसी ने दिया है और जो प्रोसीजर है चुनाव आयोग की सभी जिलों में उनको जिनके भी 7 नंबर फॉर्म आए हैं और उनको नोटिस दिया है
इसी तरीके से मुझे नोटिस अभी तक नहीं दिया है, तो क्यों नहीं दे रहा है मुझे नोटिस? मुझे नोटिस दें, मेरा नाम कटा है नहीं कटा है, और मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दें। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो इसमें मुझे साफ नजर आता है कि कुछ लोगों, कुछ असामाजिक तत्व के साथ में तहसीलदार साहब मिलकर मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरी वोट काटने में मतलब उनका विशेष योगदान है। भाई साहब आपका परिचय? गोपाल शर्मा, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी सीहोर। भाई साहब, आज जिस तरीके से अनुविभागीय अधिकारी को थाने को जो एसआईआर में गलत जानकारी में देकर नाम कटवाने का मामला सामने आया, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नसुलन गोपालपुर और लाड़कुई के तत्वाधान में हम लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने माननीय एसडीएम और थाना प्रभारी नसुलगंज को एक आवेदन दिया है, जिसमें यह पाया गया है पिछले 2 या 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं द्वारा फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पर जो कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के मतदाता हैं या कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी हो या मुस्लिम समाज के लोग हों, उन लोगों के घर जाकर ये कहा जा रहा है कि आपके नाम में कहीं न कहीं त्रुटियां हो गई है, फॉर्म नंबर 7 पर दस्तखत कर दीजिए, और उस फॉर्म नंबर 7 को वो वहां जमा करवा रहे हैं नाम कटाने के लिए। ऐसा ही एक मामला आया है। सफीक खान सुहागपुर के रहने वाले हैं और वो निर्वाचन में यहाँ पर ड्यूटी है, शिक्षाकर्मी है, और उनका नाम कटाने का एक आवेदन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया था। तब कहीं सफीक खान ने जाकर उसमें स्पष्टीकरण दिया है कि मैंने नाम कटाने का किसी प्रकार से कोई आवेदन नहीं दिया है। इस तरह की धांधली भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वोट चोरी, राहुल गांधी जी का जो नारा था वोट चोर गद्दी छोड़, उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, और पूरी तरीके से वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जाकर ऐसे झूठे बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो नाम कटाने के नाम पर फॉर्म नंबर 7 का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कराने का हमने निवेदन किया है। निश्चित रूप से निर्वाचन मध्य प्रदेश निर्वाचन बुधनी त्वरित कार्रवाई करे, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करे। आपका नाम और आपका पद? प्रसाद तिवारी, तिवारी, वकील साहब, जिस तरीके से भैरुंदा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वो भी फर्जी जानकारी देकर, कुछ लोगों का आरोप है कि बीजेपी के नेता जो है, कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा लोगों के, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। फॉर्म नंबर 7 नहीं, फॉर्म नंबर 7 जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों के नाम जो है काटे जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये यहाँ की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे देश की, पूरा विरोध चल रहा है कि एसआईआर के नाम से जो है बीजेपी फायदा उठा रही है, और एसआईआर के पीछे जो है ज्यादातर जो है वो अन्य दूसरे पार्टियों के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत यहाँ की समस्या नहीं, बहुत गंभीर समस्या है, और ये संवैधानिक संस्था जितनी भी है उन सबकी निष्पक्षता में प्रमुख लगा दिया है बीजेपी जब से आई है। इस कारण से बिल्कुल जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों को पूरी सरलता से और सामान्य तरह से सुलभ उपलब्ध होकर के लोगों से जगह जगह जाकर के पूछ देता है कि भाई आप यहाँ के, आपका कोई न्याय तरीके से नाम तो नहीं कटा है, किसी के इशारे पे नाम तो नहीं काटा गया है, या लापरवाही से नाम तो नहीं काटा गया। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आज भी अच्छे करोड़ लोग, तो ये प्रधानमंत्री का कहना है कि उनको मुफ्त राशन मिल रहा है, इसकी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लोग अपने जीवन यापन में रोजी रोटी में लगे रहते हैं, बजाय इसके कुछ देख के जाकर के देखेगा हमारा नाम है कि नहीं। इस बीच में अगर कोई भी आदमी फुर्सती जाकर के नाम कटवा देता है तो बेचारे कहाँ संघर्ष करेंगे। तो ये इस समय वर्तमान में अगर निष्पक्षता चाहिए और इस क्षेत्र के, देश के, हमारे प्रांत के, हमारे ब्लॉक के लोगों की सही वास्तविकता है, तो प्रत्येक अधिकारी को बहुत ईमानदारी, निष्पक्षता से, सुलभता पूर्वक हर जगह जाकर के, हर मोहल्ले में जाकर के ऐसे नियुक्त करना चाहिए। वो जो पूछे कि आपके लापरवाही से नाम तो नहीं काटा गया है, आपका नाम लापरवाही से छोटा तो नहीं गया है, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि पूरे दस्तावेज है और इसके बाद में भी जो बेरोज नाम नहीं रखा हो, इसके लिए ये जरूरी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।